हमले के हवाले से करेंगे। आपको बता दें कि गगनगीर हमला जिसमें डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि वेस्ट कश्मीर गगनगीर में मिलिटेंट हमले के हवाले से तहकीकात बड़े पैमाने पर जारी है। एनआई की जानिब से पूछगछ का सिलसिला तेज कर दिया गया है और इलाके के चंद दुकानदारों से भी सवालात किए गए हैं, उनसे भी पूछताछ हुई है। और आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गगनगीर का दौरा कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गगनगीर हमले के हवाले से अब तहकीकात तेज हुई है और इस हवाले से बड़े पैमाने पर वहां पे तलाशी कार्रवाई भी जारी है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये जम्मू की है, जहां पे शशि अबरोल जो इस हमले में मारे गए, उनकी जब लाश आबाई इलाके पहुंचे तो वहां पे कोहराम मच गया। और उनके घर की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है, गम का माहौल है। और साफे मातम वहां पे बिछ गई जब कल उनकी लाश आबाई इलाके पहुंची। और ये तस्वीरें हैं शशि अबरूर की आखिरी रसूमात के हवाले से, उसकी डेड बॉडी को लाया जा रहा है और जिसके बाद वहाँ पे गम का माहौल देखा गया। और कल हमने आपको बताया भी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने लवाकिन से मुलाकात की, उनसे ताज़ियत भी की और उन्हें दिलासा भी दिया कि इंतज़ामिया की जानिब से उनकी भरपूर इमदाद की जाएगी। लेकिन ये फैमिली की तस्वीरें जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सफ़े मातम बिछ गई है, गम का माहौल है, क्योंकि शशि थरूर जो कि जम्मू से ताल्लुक़ रखते थे वो भी इस हमले में वो भी मारे गए थे। और उनके अलावा और लोग थे, मजदूर थे जो इस हमले में जिनको मारा गया। लेकिन उसके बाद अब सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। सीधा जम्मू चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा हमारे साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जो कल ये जो हमला हुआ इसके बाद अब जम्मू में किस तरह की सूरत हाल है और ख़ासकर जो शशि अबरूल की डेड बॉडी जो है उनके आबाई इलाके पहुंची तो वहां पे किस तरह का माहौल था? बीती रात करीबन 9 से 9:30 बजे के करीब जो है वो शशि अबरोल का पार्थिव शरीर जो है वो जम्मू तलाब तिलो उनके घर जो है वो लाया गया। और उस समय एक गमगीन माहौल, एक कहा जा सके दुखों पहाड़ जो है वो परिवार पे टूट पड़ा था, क्योंकि सुबह से ही पार्थिव शरीर का जो है वो इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि सुबह सवेरे आप देखिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पर नहीं पहुंचा था, लेकिन उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचते हैं। आश्वस्त जो है वो परिवार को किया जाता है नौकरी को लेकर, क्योंकि शशि अबरोल परिवार के केवल एक ही व्यक्ति थे जो कि परिवार का पालन पोषण करते थे और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए कल करवा चौथ था और जिस प्रकार से उनकी पत्नी, उनकी धर्मपत्नी ने जो है वो व्रत धारण किया हुआ था और वैसे ही उन्हें खबर मिलती है कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप देखिए कि किस प्रकार से उन पर जो है वो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। करीबन 9:30 बजे के करीब जो है वो पार्थिव शरीर वहां पे लाया गया और एक गमगीन माहौल जो है वो वहां पर देखने को मिला। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो 7 लोग जो है वो इसमें उनकी मौत हो गई है। 2 जो कि जम्मू कश्मीर से थे और बाकी 4 से 5 जिनमें से 2 ये भी बताइएगा, अबरोल की जब डेड बॉडी जम्मू पहुंची है, क्या आज तैयारियां हैं, कब तक इनकी आज अंतिम संस्कार होगा? और खबरें ये भी हैं कि कुछ बड़े चेहरे आज शामिल हो सकते हैं, जो सुबह से हमें जानकारियां मिल रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो मुलाकात कर चुके हैं, उनकी तरफ से शायद आज कश्मीर प्रोविंस का भी रुख किया जाएगा, लेकिन मुलाकातों के बीच इस अंतिम सफर में कौन कौन लोग आज शामिल हो सकते हैं? क्या किसी तरीके से सरकारी तौर पर भी कोई तैयारी है जम्मू के अंदर उनके रेजिडेंस पर? देखिए करीबन 11 बजे के करीब जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं। और बड़े चेहरों की आपने बात की, देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू जो है वो बीती रात पहुंचे थे, तो हो सकता है कि कल माफ कीजिएगा आज जो है वो उनके अंतिम संस्कार पर वहां पर पहुंचे, जहां पे परिवार को दिलासा देने के लिए वो पहुंचे। और साथ ही साथ ऑफिसर्स की बात करें तो वो भी वहां पर जो है वो रहेंगे। और करीबन 11 बजे ये अंतिम संस्कार जो है वो शशि अबरोल को जो है वो किया जाएगा। और इस समय परिवार पे जो है वो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। और जिस प्रकार से मैं कह रही थी हीरानगर और कठुआ की बात करें तो वहां पर से भी 2 व्यक्ति जो है वो घायल हुए हैं, जो कि हीरानगर के गांव की बात करें तो वहां से जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि मदन लाल शर्मा है कठुआ से, जो वहां पर इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, उनके वो भी घायल हुए हैं। और उनके परिवार से जब बात की तो उनके परिवार भी काफी ज्यादा जो है वो इस समय डरा हुआ है। और वहीं पर हीरानगर के सुप्रीम विलेज के जगतार सिंह जो कि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, तो उनका परिवार भी काफी ज्यादा इस समय डरा हुआ। और उनका ये कहना है
कि एक बार जो है वो बेटा घर वापस लौट जाए तो हम उन्हें कश्मीर नहीं भेजेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इस समय परिवार काफी ज्यादा जो है वो डरा हुआ ठीक है, है। आप हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद सलीम वानी, ब्यूरो हेड कश्मीर भी हमारे साथ हैं। सलीम, खबरें तो ये भी हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आज हो सकता है कि इफकॉन कंपनी या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उनके जिम्मेदारान से मुलाकात कर सकते हैं, ये भी तस्दीक कीजिएगा, क्या कोई तैयारी है? और दूसरा, एनआईए की तरफ से कुछ आसपास लोगों से पूछताछ का, सवालात का सिलसिला भी कल ही शुरू कर दिया गया है और आज भी मुमकिन है कि आसपास कोई पूछताछ के सिलसिले को या इन्वेस्टिगेशन के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। क्या डेवलपमेंट्स अब तक हुई हैं? देखो आसिफ, कल पूरे दिन हमने जब कल पूरा दिन अपडेट दिया तो यही कहा था कि जो ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई उसके बाद बहुत सारे मामला जो है इन्वेस्टिगेशन के पार्ट होते हैं वो शेयर नहीं करते हैं एजेंसीज। तो लेकिन जो आसपास के इलाके हैं, जो मैंने कल भी बोला आपको, होटलर्स है या गगनगीर की बस्ती जो है, छोटा ही गांव है या दुकानदार है, बहुत सारे लड़कों को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है पुलिस स्टेशन में या बाकी सारी एजेंसीज में। तो कई सारे क्लूज भी मिले या बाकी जो चीज होते हैं, तो इसलिए ये चीजें शेयर नहीं करते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे इस अटैक को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई है कि जो ये अटैक हुआ है ये छोटा अटैक भी नहीं था, क्योंकि ठीक ठाक वहाँ पे डैमेज भी हुआ है। उसके बाद मतलब जो 7 जाने वहाँ पे गए, उसके बाद 6 लोग जख्मी हैं। उसके बाद जो आपने सर्च की बात की, मैसिव सर्च चलता है अभी, कल शाम तक पूरे दिन वहाँ पे टॉप ऑफिशियल्स रहे। मैंने बोला कि कल शाम को आईजीपी कश्मीर भी ऑन स्पॉट रहे, पूरे दिन को जीओसी किलो फोर्स काफी देर वहाँ पे रहा। उसके बाद आर्मी के टॉप ऑफिसर, उसके दोपहर के बाद जो ही एनआई अच्छा उन्होंने भी काफी देर वहां पे गुजारा। उसके बाद जो भी वहां पे सीसीटीवी फुटेज थी उसकी जो डीवीआर है वो भी अपने साथ ले गए। बहुत सारी चीजें हैं जो इनके पास खुद रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पे स्टार्ट हुई है। इसमें कुछ अच्छे मतलब क्लू भी मिले हैं। तो आप कितना वो कामयाब ये रह सकता है, अगले 2-3 दिन में बहुत सारी चीजें निकल के भी आएंगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी चलती है, मैसिव सर्च भी चलता है, और जो यहाँ पे 7 जाने थे उनको अपने अपने घरों में भी रवाना किया गया। जो लोग जख्मी हैं आपने देखा कल एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला सिक्किम पहुंचे। तो गगनगीर में भी बड़े पैमाने पे सर्च भी चलता है और बाकी सारे सलीम, ये भी बताइएगा क्योंकि खबर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज गगनगीर का दौरा कर सकते हैं और फिर वहाँ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके साथ भी बातचीत होगी, इस हवाले से कोई अपडेट? बिल्कुल ज़हूर, जो एलजी मनोज सिन्हा है आज बाद दोपहर गगनगीर का विजिट करेंगे, जो वहाँ पे मजदूर है। क्योंकि जो मजदूर लोग वहाँ पे परसों जो ये अटैक हुआ था तो काफी डर उनका जो वहाँ पे लगा था, उसके बाद वो काफी खौफजदा हुए थे। उनसे भी मिलेंगे। जो एप्को के जो अफसरान हैं, उनके बाकी सारे मुलाजिम हैं, उनसे भी मिलेंगे। और बाज़ाब्ता तौर पर इस अटैक को किसी भी तरह लाइटली नहीं लिया जाएगा, चाहे एजेंसी की तरफ से चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो आज बाद दोपहर एलजी मनोज सिन्हा वहाँ पे पहुंचेंगे और वहाँ पे मजदूरों को भी मिलेंगे और उनके जो एप्को के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम वानी तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा